अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से अमेरिका से जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वापस आए तो एक नया पहाड़, एक नया अज़ाब, एक नई टेंशन उनका इंतज़ार कर रही थी। अब वो मामला जो है वो बड़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मामला है किसानों का। जैसे ही नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, वहां पर जैसे ही ये लैंड किए इजलास में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के, तो वहां पर सिख फॉर जस्टिस जो एक तंजीम है सिखों की, ख़ास तौर पर जो बात करती है जो भारतीय किसानों पर जुल्म हो रहा था, उसने अमेरिकी अदालत के अंदर एक केस कर रखा था 17 सितंबर को। और जैसे ये 22 सितंबर को वहाँ पहुँचे तो इन पर जो है वो मुकदमा जो उसके उसके समन इनको मसूल हो गए। अब ये मामला वहाँ पर चलता रहा अमेरिका में, लेकिन जैसे ये वापस आए हैं भारत में तो तहरीक एक बार फिर पूरे भारत के अंदर फैल चुकी है और इसने निज़ाम को यूं जकड़ लिया इस तहरीक ने कि हर चीज़ अपनी जगह पर मुकम्मल जैम हो चुकी है। जो हुकूमती मशीनरी है, जो हुकूमती एहलकार हैं, जो हुकूमती लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हर तरफ खौफ है, पता नहीं चल रहा कि हमने काम करना है या नहीं करना। और ये जो प्रोटेस्ट है अब ये किस तरफ जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल या निशान है। और सिर्फ पहले ये आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब ये मामला क्रिएट हुआ तो ये सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर ये लोग आकर बैठे थे। राइट नाउ ये मामला पूरे भारत के अंदर फैल चुका है और पंजाब से निकलकर ये मामला दीगर रियासतों में चला गया है। यहां तक कि पंजाब के अंदर से एक ऐसी करारदाद जो है वो पास कर ली गई है जिससे लगता यह है कि शायद पंजाब जो है अब वो भारत सरकार से मुकम्मल तौर पर अलहदगी की तरफ भी जा सकता है। ये मामला क्या है, आज की वीडियो में इस पर डिटेल बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रखता हूं कि फार्मर बॉडीज स्टेज प्रोटेस्ट अक्रॉस तमिलनाडु ड्यूरिंग भारत बंद। यानी ये जो एक साल, अब गुज़िश्ता साल सितंबर में ही ये मामला शुरू हुआ था, रवां साल अभी जो सितंबर के अंदर इस जो किसानों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है जिसके ज़रिए नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को, अपने लोगों को नवाजना चाहता है। और ख़ास तौर पर जो किसान की कमाई है, जो सारा साल मेहनत करता है, जो अनाज उगाता है और उससे फिर भारत की 1.3 बिलियन जो लोगों की आबादी है वो उससे अपना रोज़ी रोटी और अपना जो है वो अपना निज़ाम चलाते हैं, वो किसान उसका मुनाफा निकाल के चंद प्राइवेट सेक्टर के लोगों के हाथ में दे दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि फसल की कीमत क्या होगी, किस किसान से किस इलाके से कितनी फसल खरीदी जाएगी। और वो जो है वो गवर्नमेंट अब वो बाय नहीं करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर बाय करेगा और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जाकर बाय करेगी। तो अल्टीमेटली जो दरमियान में मिडल मैन रखा गया है उसको फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ऑब्वियसली इनके वो लोग होंगे जिन्होंने मोदी सरकार पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी इन्वेस्टमेंट से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग तो ये बात करते हैं कि ये जो सरकार है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ है। अब इस सरकार के खिलाफ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक साल मुकम्मल होने पर इन्होंने इसको नाम दिया है भारत बंद। यानी अगर भारत हमारी बात नहीं मानेगा तो हम पूरे भारत को बंद कर देंगे। और अब वो होता नजर आ रहा है। एहतजाज पंजाब से शुरू हुआ, ये दिल्ली के बॉर्डर पर आकर गुज़िश्ता साल बैठे रहे, उसके बाद अब ये निकलकर पूरे भारत के अंदर फैल चुका है, जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर जो है वहां पर भी एहतजाज शुरू कर दिया गया है। यानी अब ये जो दीगर रियासतें हैं वो भी इसकी जद में आने लगी हैं। खबर ये कहती है कि फार्मर बॉडीज स्टेज प्रोटेस्ट अक्रॉस तमिलनाडु ड्यूरिंग भारत बंद। और इसमें जो लेफ्ट पार्टी है, यानी जो ऑपोजिशन की पार्टी है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें दीगर पार्टी शामिल है, वो भी जाकर किसानों के साथ मिलकर बैठ गई हैं। इट मीन्स के पूरा एक कंसेंसस क्रिएट हो चुका है भारत के अंदर जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी सीट से हटें या कम से कम किसानों के खिलाफ जो है जो कानून बनाए जा रहे हैं उनसे इन्हें पीछे हटना पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए कि ये देखिए अगली खबर यही है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ज्वाइन फार्मर्स भारत बंद प्रोटेस्ट इन तेलंगाना। तमिलनाडु और फिर तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस और दीगर पार्टीज जाकर बैठ गई हैं, जिससे अब ये मजीद प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। इसका जो नाम है भारत बंद, वो प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहे हैं। किस तरह करके दिखा रहे हैं? 25 ट्रेन अफेक्टेड ड्यू टू भारत बंद रेलवेज। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि ये इतना यूं कहिए कि ये एहतजाज फैला हुआ है इतना कि इन्होंने जो रेलवे ट्रैक हैं उन्हें बंद कर दिया है, ट्रेन जा नहीं सकती। यानी 25 ट्रेन एक मुल्क की जो है वो एक ही
वक्त में उनका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पर लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वहाँ पर गुड्स जो हैं, जो चीज़ें ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करती हैं एक रियासत से दूसरी रियासत में, एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें रोका जा रहा है। तो पूरे भारत के अंदर अब ये यूँ अगर कहा जाए कि खाना जंगी की सूरत हाल है, तो ये कहना जो है ये गलत बात नहीं होगी। अब एक बात मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में आपसे ये कही थी कि पंजाब के अंदर ये लग रहा है, जो भारतीय पंजाब है, कि ये शायद भारत से अलहदगी की तरफ मूव करना चाहता है। भारतीय पंजाब, अब देखिए पंजाब जो है ना, एक भारत में है, एक पाकिस्तान के अंदर है। भारतीय पंजाब को कहते हैं, पंजाबी जो है वो समझ जाएंगे, चढ़दा पंजाब, और पाकिस्तानी पंजाब जो है ये लहंदा पंजाब है। यूं कह लीजिए कि वो चढ़ता हुआ सूरज है, ये उतरता हुआ सूरज है, उतरता हुआ पंजाब है, वो चढ़ता हुआ पंजाब है। अगर पूरे पंजाब को देखा जाए तो ये इंटायरली एक डिफरेंट अलग मुल्क बन सकता है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब तो यहाँ पर तो ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन उस पंजाब के अंदर जहाँ पर सिखों की अक्सरियत है, जहाँ पर किसानों की अक्सरियत है, जो पूरे भारत के लिए अनाज उगाते हैं, उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है पंजाब गवर्नमेंट यानी भारतीय पंजाब के हुकाम की जानिब से, और वहाँ पर एक करारदाद को मंजूर किया गया है। इस करारदाद के नतीजे में फार्मर्स की हिमायत यानी किसानों की हिमायत के लिए इस करारदाद को मंजूर किया गया। यानी अब ये समझिए, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में आपको ये समझाऊं कि एक एहतजाज हो रहा है भारत सरकार के खिलाफ, भारत मोदी सरकार के खिलाफ, अब यूँ कहिए उसी मुल्क, जिस मुल्क की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज हो रहा है, उसी मुल्क की एक रियासत की हुकूमत जो है वो अपनी वफाक की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये करारदाद मंजूर कर रही है। यानी अब आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो मरकज़ी हुकूमत एंटी फार्मर्स लॉज बना रही है, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी सेड दे आर पोटेंट थ्रेट टू द लाइवलीहुड टू द फार्मर्स। यानी सिर्फ असम्बली के लोग नहीं, बल्कि ख़ुद जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, जिनका नाम है चरणजीत सिंह, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे लोगों के ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत एक एटम बॉम्ब तैयार कर रही है, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। उसके बाद ये यही खबर है कि क्लैश विद पुलिस ऑन भारत बंद इन चेन्नई अना सलाई एरिया, जो तमिलनाडु का ही एरिया है, वहाँ पर पुलिस के साथ इन लोगों की लड़ाई हुई है, क्योंकि पुलिस ऑब्वियसली बात उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। पुलिस तो मोदी सरकार को सर्व कर रही है। अब अरब न्यूज़ लिखता है कि इंडिया एट अ स्टैंड स्टिल एज 1000 होल्ड नेशन वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट फार्म लॉज। यानी वही बात कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है, और अब मोदी सरकार जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान पता नहीं क्या क्या शाइनिंग भारत कह कर आए, हमने 3 करोड़ घर बना दिए, हमने लोगों को नौकरियां दे दी, हमने नए कवानीन पास कर लिए लोगों के बेहतरी के लिए, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की, और उसी दौरान वहाँ बाहर जो है वो सिख एहतजाज कर रहे थे, और पीछे भारत के अंदर जो आसाम में हो रहा था। और अब जो एक बार फिर किसान मुत्तहिद होकर निकल चुके हैं, ये एक बड़ा थ्रेट है भारतीय मईशत के लिए भी, और पूरे भारत में पहिया जाम हड़ताल जो की जा रही है। बहरहाल ये एक बड़ी मुश्किल नरेंद्र मोदी के सामने वापस आते ही खड़ी है। अब वो है तो हिटलर शख्स, लेकिन वो इसको कैसे डील करते हैं और ये मामला किस करवट जाकर बैठता है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।